जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे मूल अधिकार क्या हैं। संविधान में मूल अधिकार कितने थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कब यह बदले गए? पहले तो हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे आए कहाँ से। तो ये कहाँ से आए हैं? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से हमारा क्या आया है? मौलिक अधिकार अभिप्रेत है। इतना आपको समझ में आ गया? मौलिक अधिकार कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से। इतना बात क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि पहले तो 6 थे। कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन संपत्ति रखने का अधिकार अब समाप्त हो गया है। किस अनुच्छेद की संशोधन के तहत समाप्त हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन क्या रहेगा? संविधान संशोधन 1978 में। कब से? 1978 में इसे संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया? संपत्ति, यहां देखिए, यहां दिख रहा है आपको, संपत्ति रखने का अधिकार समाप्त करके इसे क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। और यह किसमें रख दिया गया? अब अनुच्छेद, अगर हम बात करें कि अनुच्छेद कितने में? 300 क में। अनुच्छेद 300 क में अब इसको रख दिया गया। किस नाम से? विधिक अधिकार के नाम से। अगर हम बात करें कि यह पहले किस अनुच्छेद में था, तो पहले था यह आर्टिकल 19(1) का च में था। क्या था? आर्टिकल 19(1) का च। ये कितना है? 1 है। अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार में जो ये संपत्ति रखने का अधिकार था वह किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 19(1) च में था। किसमें हो गया? 300, अनुच्छेद 300 क में हो गया। और किस नाम से हो गया? विधिक अधिकार के नाम से हो गया। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। उन्हें हम समझेंगे कि कौन कौन से हैं। इसको हम मिटा सकते हैं, स्लाइड हमारे पास कम ही है। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आप यहां देख सकते हैं कि समानता का अधिकार कहां है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार मतलब होता है कि सभी मनुष्य, भारत में सभी मनुष्य एक समान होंगे। क्या होंगे? सभी मनुष्य एक समान होंगे। समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक है? 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ऐसे सीधे आपसे एग्जामों में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल किसमें है? तो आपको दिया जाएगा 14 से 18, 22 से 23, 19 से 22, 23 से 24, कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 14 से 18। ये आपको समझ में आ गया होगा कि समानता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18 में है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से कितना है? 22। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं जाने का अधिकार, कोई व्यापार करने का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है? अनुच्छेद 19 में ही आती है। किसके तहत? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। या किसी के पक्ष में कुछ बोलने का अधिकार, किसी से सवाल पूछने का अधिकार, ये सब कहाँ आपका रहता है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, जिसमें
किसी ये कहा गया है कि किसी छोटे बच्चे का शोषण नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? ना उसका देह व्यापार किया जा सकता है। ये भी क्लियर हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अन्य धर्म को मानना चाहता है तो वह भी मान सकता है। क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से 25 से लेके 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष को मान सकता है। ये भी क्लियर हो गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार नंबर 5वां, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, 29 से 30 तक में कहा गया है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। मान लीजिए कि किसी का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी क्या है? एक संस्कृति है। संस्कृति को वह अपने कैसे सुरक्षित रखेगा, इसके लिए उसका प्रावधान किया गया किसमें? 29 से लेके 30 तक। और शिक्षा संबंधी कोई विद्यालय चल रहा है तो उसको भी सुरक्षित रखेगा किसके तहत? अनुच्छेद 29 से 30 में यह कहा गया है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिया गया है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं छठे का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये अधिकार कितने? ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना हो गया? ये 5 अधिकार है ना आपके 5वें नंबर तक। यह फेल हो जाएंगे अगर आपका यह छठा ना रहे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कभी इनका उल्लंघन होता है, 14 से लेके 30 तक के अनुच्छेदों का जब उल्लंघन होता है तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इन अनुच्छेदों का हनन, इन अधिकारों का हनन होने के बाद हम 32 के तहत कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर यही अनुच्छेद 32 ना रहे तो इनका कोई मतलब होता नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको? संपत्ति रखने का अधिकार अब समाप्त हो गया है। अभी हम आपको पहले बता के आ रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, कब? 1978 में इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। और किसमें रखा गया है? आर्टिकल 300 क में, आर्टिकल 300 क में रखा गया है। तो ये था हमारा जो मूल संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक अधिकार, कर्तव्य हमने कह दिया, अधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित थोड़ा सा ये ब्रीफिंग था, जो कि सभी एग्जामों में से सीधे सीधे पूछ लेता है कि समानता का अधिकार किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है। तो हमें एक तरह से आइडिया मिल गया कि मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से। कब संशोधन हुए, कितने तरह के हैं और क्या क्या हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।